Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बर्नौली इक्वेशन के बारे में। तो ध्यान है आपको, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, क्या थी हमारी बर्नौली इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इंटू वाई की पावर n। इस इक्वेशन में अगर q के मल्टीपल में y की पावर n नहीं होता तो ये इक्वेशन हमारी क्या होती, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, और ये क्या बन जाती है हमारी, लीनियर। लेकिन इसमें क्या है, q के मल्टीपल में y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट अगर q के मल्टीपल में है तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, बर्नौली। और इसे लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, y की पावर n से या y का जो भी फंक्शन है q के मल्टीपल में उससे डिवाइड करेंगे। फिर उस इक्वेशन में p के मल्टीपल में जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसे हम v सपोज करके उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। और लीनियर में कन्वर्ट होने के बाद हमारा प्रोसेस हमें पता ही है, क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग p और q निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल से हम बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं बर्नौली इक्वेशन को और इन एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² y की क्यूब प्लस xy इंटू dy माइनस dx इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसे हम ये लिख सकते हैं x² y की क्यूब प्लस xy इंटू dy इज इक्वल्स टू dx, लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x² y की क्यूब प्लस xy इंटू dy, या अपॉन में इधर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है इसके लिए, dy/dx की फॉर्म में। तो dy/dx को इधर आने पर ही बनेगा, तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, इधर रह जाएगा 1, ये अपॉन में चला जाएगा तो वो आएगी dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू 1 अपॉन समथिंग आ जाएगी, तो वो तो टिपिकल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम dy/dx की बजाय इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू dx/dy, तो हमारे पास 1 अपॉन समथिंग ना आके सिर्फ ऊपर वैल्यू रह गई x² y की क्यूब प्लस xy। तो हमने ये भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन को dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म में ना लिख के हम dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q भी लिख सकते हैं। जिन क्वेश्चंस में dy/dx की वैल्यू इजीली निकलती है हम उसमें dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, और जिनसे हमारे पास dx/dy की वैल्यू इजीली निकलती है हम उनमें dx/dy निकालते हैं। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में भी dx/dy इजी फॉर्म में आ रहा है तो हम dx/dy ही निकालेंगे इसमें। तो dx/dy प्लस xy दूसरी साइड जाएगा तो माइनस xy इज इक्वल्स टू रह गया x² y की क्यूब, ये आ गया। अब हमारे पास dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इंटू वाई की पावर n होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे dx/dy है तो y और x एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q इंटू x का कोई फंक्शन होगा, फिर हम क्या करेंगे, x के फंक्शन से डिवाइड करेंगे। बट सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसमें dy/dx या dx/dy का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, dx/dy प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल्स टू q इंटू एक्स की पावर n, या x का कोई फंक्शन, तो x के फंक्शन से डिवाइड करेंगे। x का फंक्शन क्या है राइट हैंड साइड में, x²। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को x² से डिवाइड करने पर, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x² इंटू dx/dy माइनस xy अपॉन में x² इज इक्वल्स टू x² y की क्यूब अपॉन में x², ठीक है। तो क्या बन गया ये, x की पावर -2 इंटू dx/dy माइनस एक x से एक x कट जाएगा, 1/x को क्या लिख सकते हैं, y इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू y की क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो dx/dy की फॉर्म में p के मल्टीपल में, p इसमें क्या होगा, y का कोफिशिएंट, तो p के मल्टीपल में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या करेंगे,
v सपोज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें x का कोफिशिएंट x इनवर्स, तो क्या करेंगे हम, पुट x इनवर्स इज इक्वल्स टू v बाय डिफरेंशिएशन। क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर, माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट होगा, इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये माइनस का साइन नहीं चाहिए, उसे हम दूसरी साइड ले जाएं तो क्या बना, x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का साइन डी वी बाय डी वाई। इक्वेशन नंबर ये थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। बाय इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यूज पुटअप करो, x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू, फोर्थ इक्वेशन से माइनस डी वी बाई डी वाई, आगे माइनस वाई इंटू एक्स इनवर्स की वैल्यू v इज इक्वल्स टू वाई की क्यूब, ये बन गया। अब डी वी अपॉन डी वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी वी बाई डी वाई प्लस वाई इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस का वाई की क्यूब। तो ये इक्वेशन जो आई है तो ये किस फॉर्म में बन गई, डी वी अपॉन डी वाई प्लस वाई इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस वाई की क्यूब। हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये क्या होती है, लीनियर फॉर्म। ठीक है, अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, ये होगा। p और q वहां पे x के फंक्शन होते थे, यहाँ पे p और q y के फंक्शन होंगे। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है, चूंकि इक्वेशन नंबर फिफ्थ v में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे p क्या आएगा, dv अपॉन dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी वाई, पी क्या होंगे ये, v का कोफिशिएंट p, तो p क्या आएगा यहाँ पे y और q क्या आएगा यहाँ पे माइनस का y की क्यू। p और q आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p dy, e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू y dy, y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, तो आई एफ क्या आ गया, e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2। अब क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल निकालेंगे। अतः इक्वेशन फिफ्थ जो लीनियर इक्वेशन है उसका अभिष्ट हल, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, अभिष्ट हल उसका v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें v और q की, आई एफ की, तो v इंटू आई एफ क्या है, e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल q माइनस का y की क्यूब आई एफ e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, पावर में क्या है, वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो माइनस का साइन, इसको हम वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं, इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 इंटू डी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर आ गई वाई स्क्वायर बाय 2, तो क्या करोगे, पुट वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू टी इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम वाई स्क्वायर बाय 2 को अगर टी करें पुटअप तो डिफरेंशिएशन करना होगा हमें। डिफरेंशिएशन करने पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन 2 इज इक्वल टू dt, 2 से 2 कट गया तो y dy इज इक्वल टू dt। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो इसमें y dy इकट्ठा हो जाएगा dt, वाई स्क्वायर की वैल्यू इससे आ जाएगी, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 2t, तो वाई स्क्वायर भी आ गया, e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 t बन जाएगा। तो क्या बना टोटल, सो बाय इक्वेशन 6
क्या बना 6th इक्वेशन से हमारे पास v इंटू ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का साइन इंटीग्रल वाई स्क्र की जगह 2t वाई डी वाई तो बन गया dt ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 मतलब ई की पावर t इंटू डी टी प्लस सी, यही बनेगा। चेक करो, माइनस का साइन वाई स्क्र की जगह आ गया 2t, ठीक है। वाई डी वाई आ गया हमारे पास dt और e की पावर वाई स्क्र बाय 2 बन गया e की पावर t। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा t e की पावर t का dt प्लस c। इसमें फिर से u इंटू वी मेथड लगेगा। t हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन और e की पावर t सेकेंड फंक्शन, तो क्या बना -2 t इंटू ई की पावर t का इंटीग्रल करोगे e की पावर t माइनस का साइन t का डिफरेंशिएशन करोगे t की रिस्पेक्ट 1, e की पावर t का इंटीग्रल करोगे e की पावर t इंटू डी टी प्लस c, तो क्या बन गया -2 t e की पावर t माइनस e की पावर t का फिर से करोगे e की पावर t प्लस c। तो इस टाइप से हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो क्या आया हमारे पास इक्वेशन में, v इंटू ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू -2 t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, यही आई थी लास्ट इक्वेशन हमारे पास। इसे और सॉल्व करें तो -2 e की पावर t दोनों में से कॉमन लें, t -1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट अप कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्या आया v इंटू ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू -2 e की पावर t क्या था हमारे पास, t हमने किसको सपोज किया था, वाई स्क्र बाय 2 को। t की वैल्यू वाई स्क्र बाय 2 पुटअप करेंगे, e की पावर क्या बन जाएगा वाई स्क्र बाय 2, t की वैल्यू वाई स्क्र बाय 2 -1 प्लस c, देन -2 e की पावर वाई स्क्र अपॉन 2, एलसीएम लोगे इसमें ब्रैकेट में तो वाई स्क्र -2 अपॉन 2 प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसल, देन माइनस e की पावर वाई स्क्र अपॉन 2 इंटू वाई स्क्र -2 प्लस c। तो ये क्या बना टोटल, v इंटू ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का साइन e की पावर वाई स्क्र बाय 2 इंटू वाई स्क्र -2 प्लस c। इक्वेशन हमारे पास v इंटू ई की पावर वाई स्क्र बाय 2 इज इक्वल टू माइनस e की पावर वाई स्क्र बाय 2 इंटू वाई स्क्र -2 प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट हैंड साइड में भी। इक्वेशन को अगर हम e की पावर वाई स्क्र बाय 2 से पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू माइनस का साइन वाई स्क्र -2 प्लस c अपॉन में आ जाएगा इसमें e की पावर वाई स्क्र बाय 2, देन v इज इक्वल टू माइनस अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्र प्लस c इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्र बाय 2। तो सिंस v क्या था हमारे पास x इनवर्स मतलब 1 अपॉन x, सो क्या आ जाएगा v की जगह 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्र प्लस c ई की पावर माइनस वाई स्क्र बाय 2, ठीक है। देन 1 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्र इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स ई की पावर माइनस वाई स्क्र बाय 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 7th है हमारे पास एग्जाम्पल, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर y। आपके एग्जाम में मोस्टली जो एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले या ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। तो इसमें देखो, इसे ब्रैकेट्स को सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर y, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर, बेस सेम है इसमें, एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है दोनों तरफ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर x माइनस वाई
प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस वाई। देन डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया हमारे पास, ई की पावर 2x माइनस वाई माइनस ई की पावर x, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसल आ गए। देन डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x इधर आके प्लस का ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n, मतलब y का फंक्शन है, y की पावर n की बजाय राइट हैंड साइड में q के साथ y का कोई फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, y का फंक्शन है तो जो भी y का फंक्शन है उससे डिवाइड करेंगे। मीन्स इसे फर्स्ट इक्वेशन अगर दे दें तो फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करने पर, डिवाइडिंग बाय e की पावर माइनस वाई ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई। ये कैंसल, इधर क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके ई की पावर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट हैंड साइड में y का फंक्शन रिमूव करने के बाद जो हमारे पास p के साथ, मतलब x के फंक्शन के साथ जो भी y का फंक्शन होता है, इसमें x के फंक्शन के साथ y का फंक्शन क्या है, e की पावर y। तो इसमें हम उसको क्या करते हैं, v सपोज करते हैं, पुट e की पावर y इज इक्वल टू v, कुछ पुटअप करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर y का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर y इंटू एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो हमें e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए था, तो वो ऑलरेडी आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर दे दो इसे थर्ड, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या बन जाएगा हमारे पास, e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स बन गया डी वी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर y आ गया v इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक है, तो इसमें डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये फॉर्म होती है। ये v की फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स है, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वी इज इक्वल टू क्यू। तो ये v में लीनियर इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो सिंस इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या है, v में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे p और q क्या आएंगे, v के मल्टीपल में जो वो x का फंक्शन है वो क्या है p, इक्वल्स टू में जो x का फंक्शन है वो क्या है हमारे पास q। तो p और q फाइंड कर लिए हमने। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx मीन्स e की पावर इंटीग्रल e की पावर x इंटू dx। p की वैल्यू e की पावर x है, देन e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर x। अब हमारे पास जो v में इक्वेशन है उसका अभिस्थल आएगा, अतः इक्वेशन फोर्थ का अभिस्थल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या आएगा वो, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस c। वैल्यूज पुटअप करेंगे, देन v इंटू आई एफ की वैल्यू e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर 2x, आई एफ e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस c। देन क्या बन गई लेफ्ट हैंड साइड, v इंटू e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर 2x और एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है e की पावर x, तो e की पावर 2x को मैं लिख सकती हूँ e की पावर x इंटू e की पावर x, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 2x को e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर
ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इन राइट हैंड साइड हम एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसको पुटअप कर दें, मीन्स ई की पावर x को मैंने t पुटअप कर दिया। तो बाय डिफरेंशिएशन ई की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या बनेगा, ये एक ई की पावर x और एक डी एक्स, इससे मिलके टी टी बन गया। e की पावर x को हम लिख सकते हैं t और e की पावर x को e की पावर t। तो पुटअप करें वैल्यूज। सो बाय इक्वेशन नंबर फिफ्थ इसे दे दें अगर हम, तो ये आ गई 6, फिफ्थ आ गई ये, और ये बन गई हमारे पास 6। सो बाय इक्वेशन फिफ्थ क्या बना, फिफ्थ इक्वेशन से हमारे पास v इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल एक ई की पावर x तो बन गया t, एक ई की पावर x dx बन गया dt, एक ई की पावर x की वैल्यू t इंटू डी टी प्लस सी। मीन्स क्या बन गया हमारे पास t ई की पावर t, और t ई की पावर t में u इंटू वी मैथड से t वही एल्जेब्रिक फंक्शन e की पावर t एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट और सेकंड के मल्टीपल का फॉर्मूला, t को कांस्टेंट, e की पावर t का इंटीग्रल, e की पावर t माइनस इंटीग्रल t का t की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t इंटू डी टी प्लस सी। देन t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस सी। देन क्या बना, v इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस सी। t की वैल्यू पुटअप करें तो v इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर t की वैल्यू क्या है हमारे पास e की पावर x, इधर e की पावर x माइनस 1 प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ e की पावर x आ रहा है, तो e की पावर x से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, v रह जाएगा, इधर e की पावर x माइनस 1 प्लस c अपॉन में आ जाएगा e की पावर x। अब v की वैल्यू पुटअप कर दें। v क्या था हमारे पास, v क्या सपोज किए हैं हमने, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर माइनस e की पावर x। ये क्या आ गया हमारे पास, चूंकि v क्या है e की पावर y, ये क्या आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से कोई भी इक्वेशन अगर बर्नौली है तो उस इक्वेशन को हम इस प्रोसेस से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.